सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज वापस से अब हम एक सॉर्टिंग टेक्निक के अंदर अपना नेक्स्ट सॉर्टिंग टेक्निक जो होती है सिलेक्शन सॉर्ट। पिछली बार हमने बबल सॉर्ट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम एक मैक्सिमम एलिमेंट पहले फाइंड करते हैं, फिर उसे स्वैप करते करते हम उसे उसके आखिरी इंडेक्स या पोजीशन तक पहुंचा देते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट भी समहाउ सिमिलर होता है, पर इसमें एक मेजर डिफरेंस होता है, जो कि होता है बबल सॉर्ट में हम मैक्सिमम एलिमेंट को देखते थे, सिलेक्शन सॉर्ट में हम मिनिमम एलिमेंट को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम पूरी, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आप मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन द एरे एंड स्वैप इट विद द एलिमेंट एट द फर्स्ट प्लेस एंड सो ऑन करते जाइए। अब हमारा एक एग्जांपल है। अब आप ये देखिए, मैंने पूरी इसको ट्रैवर्स किया। मैं 9 या 9 सबसे छोटा है, इसे 13 से स्वैप कर देते हैं। तो आप देखिए, फर्स्ट पास के बाद हमारा क्या आया, 9 पहले आ गया, 13 लास्ट में आ गया, बाकी की एरे एज इट एज अनटच्ड है। फिर अब हम वापस इसे ट्रैवर्स करेंगे। भैया अब कौन 9 को अब हम छोड़ देंगे, बिकॉज हमारा 9 हमारी फिक्स पोजीशन पे आ चुका है। तो अब देखिए, अब कौन सा छोटा है, भैया 10 छोटा है। 10 को स्वैप कर दीजिए। तो ये देखिए, अब ये 10 यहाँ पे आ गया, 46 यहाँ पे, बाकी चीजें अनटच। अगेन अब 9 10 हमारे सॉर्टेड हो गए। अब देखिए, 24 46 6 अब भाई 13 छोटा है। 13 को स्वैप कर दीजिए। 13 स्वैप हुआ, 24 उधर गया। अभी हमें ऐसे हम चलते जाएंगे। आप एक ही तो यहाँ पे विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये देखिए, हमने यार 0 से पहले n-1 तक गए। उसके बाद जब हमारा पहला हो गया, हम 1 से n-1 गए। फिर हम 2 से n-1 गए। हम ऐसे जा रहे हैं। बेसिकली इसमें दो लूप लगेंगे। एक हमारा आउटर लूप लगने वाला है, एक हमारा इनर लूप लगने वाला है। वो कैसे वर्क करता है, मैं अभी आपको ये कोड मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, एक सैम्पल सूडो कोड। ये मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। और आप ये देखिए, जब मैं आई को 0 ले रहा हूँ, तो 0 से वो n-1 जा रहा है। आप यहाँ पे भी ये चीज देख सकते हैं कि ये मेरा 0 से n-1 जा रहा है। जब मैं आई को 1 लेता हूँ तो ये n-1 जा रहा है। एंड अगेन जब मैं इसे 2 लेता हूँ, ये 2 से n-1 जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, मैंने n-2 क्यों ली है। अब आप ये कंसीडर करिए, हमारी 6 एलिमेंट्स की एरे, ये रैंडम कोई एरे है। ये वाला देखो, अगर हम 0 से शुरू करते हैं तो ये हमारा n-1 हुआ, एंड ये हमारा n-2 हुआ। अब आप ये देखिए, जब हमारा 0 है, वो 0 से n-1 जा रहा है। जब हमारा 1 है, 1 2 3, जब वो हमारा 1 है, वो 1 से n-1 जा रहा है। जब वो हमारा 2 है, वो 2 से n-1 जा रहा है। एंड जब वो हमारा n-2 यहाँ तक पहुंच जाएगा, वो यहां से भी तो यहाँ जाएगा। इन्हें भी तो चेक करना पड़ेगा और स्वैप करना पड़ेगा। व्हाट इफ अगर ये वाला एलिमेंट हमारा बिगर हुआ इससे, देन तब हमें इसे स्वैप करने की जरूरत होगी। दैट इज वाई हमने इसमें n-2 लिए, एंड इनर लूप में हमने n-1 लिया, बिकॉज उससे ज्यादा बार आप करेंगे, आप पाएंगे कि आपका एरे जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, एंड आप बस अपनी मेहनत एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं और अपनी उस पे केसेस ज्यादा कर रहे हैं। इसलिए आपने केसेस ही अपने इंक्रीमेंट या अपने केसेस बढ़ा रहे हैं उसमें, इस वजह से आपको ज्यादा टाइम लगेगा वहां पे। इसलिए यहाँ पे n-2 और n-4 लेंगे तो आपको वो एप्ट केस बैठेगा, ना तो ज्यादा ना तो कम, एग्जैक्ट टाइम पे आपका कोड आउटपुट होगा। आप ये देखिए, मैं यहाँ पे इरेजर लेके भाई आपको यहाँ पे ये चीज और शो कर देता हूँ। अब आप ये देखिए, यहाँ पे हमने पहले अपना ये डिफाइन किया, अपना ये जो पहला आउटर लूप था, ये आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया, नहीं समझाया तो आप थोड़ा पीछे जाके वापस से देखिए। मैंने मिनिमम एलिमेंट अपना कोई भी हम इमेजिन कर रहे हैं, भैया 0 इंडेक्स पे जो हमारा एलिमेंट है उसे मिनिमम इंडेक्स कंसीडर कर लो। फिर जब हम ट्रैवर्स करते हैं, तब जाके हमें पता चलता है, नहीं यार ये वाला नहीं है, अब इसमें मिनिमम ये इंडेक्स स्टोर करा दो। उसके बाद हमारी स्वैपिंग टेक प्लेस करती है। बेसिकली ये हमारा केस है। आप इसे आराम से समझिए, एंड आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू, एक बार पेपर पेन पे ये अच्छे से कोड लिख के देखिए, समझ के देखिए, ड्रॉ करिए। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, आप ये कोड कभी नहीं भूलने वाले। अब ये सेम मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड पे कोड करके दिखाता हूँ। मैं सेम एग्जांपल के साथ जाऊंगा, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए। आयो स्ट्रीम using namespace std in main int array of, इसमें एलिमेंट्स थे हमारे 6 एलिमेंट्स थे, एंड उन्हें मैं यहीं पे दे देता हूँ। 13 46 24, 13 46
24, 10, 30, 36 एंड 9, 36 कॉमा 9, ये हमारे एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद मैं इसका साइज जो कि होगा 6 ये देता हूँ। उसके बाद सी आउट एरे बिफोर सॉर्टिंग, इसमें मैं फॉर लूप से प्रिंट करवा दूंगा अपने सारे एरे के एलिमेंट्स। ये हो गया, एक लाइन का गैप दे देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अब मैं अपना फंक्शन कॉल कर देता हूँ, सिलेक्शन अंडरस्कोर सॉर्ट। इसमें पैरामीटर होंगे मेरे एरे एंड साइज ऑफ एरे, देन कॉपी एरे के बाद मैं सॉर्ट कर वापस उसे प्रिंट करवाऊंगा आफ्टर एंड रिटर्न 0। ये हमारा कोड तैयार है। अब हम इसमें बस फंक्शन अपना डिफाइन कर देंगे जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। सिलेक्शन सॉर्ट इंट arr int n for int I is equal to 0, I should be less than equal to n minus 2, I plus plus, देन उसके बाद int मिनिमम में स्टोर करा दीजिए हमारे I। ये हमारा गेसिंग बॉक्स है कि हम कंसीडर करें तो I पे सबसे पहले एलिमेंट है वही हमारा स्मॉलेस्ट है। int j is equal to I, j should be less than equal to n minus 1। यहाँ पे हमें एक इंक्रीमेंट भी देना था j प्लस प्लस। उसके बाद यहाँ पे अब हमें अपना कंडीशन चेक करनी है। इफ array of j is less than array of min, यहाँ पे ये डबल आर है, अगर ये कंडीशन है हमारी तो भैया मिन में स्टोर करा दीजिए हमारे जे को। दैट्स इट। अब यहाँ पे ये लूप खत्म हुआ, ये लूप एंड हुआ, एंड यहाँ पे अब हम अपनी कंडीशन दे देंगे स्वैपिंग इज इक्वल टू array of min, array of min is equal to array of I, and array of I is equal to array of minimum, and that's it। ये आपकी पूरी कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पे एरर दे रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हमें टेम्प लिखना, हमने एरे ऑफ मिन लिख दिया। ओके, यहाँ पे हमने टेम्प लिखा एंड गुड टू गो, एंड वी विल रन इट अगेन। तो आप देख सकते हैं हमारा पूरा एरे सिलेक्शन सॉर्ट की उससे सॉर्ट हो जाए। तो गाइस मैं आगे बाकी सारी भी सिलेक्शन सॉर्टिंग टेक्निक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें हमारी कई इंपॉर्टेंट चीजें जो कोडिंग इंटरव्यू एंड आगे एग्जाम्स में भी पूछी जाती हैं। तो प्लीज अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर आपको कोई भी डाउट आया हो इसमें तो प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।